हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। और जैसे कि आपको पता है कि ये क्लास है आपकी ज्योग्राफी की, जिसमें हम क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का एनसीईआरटी सार कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है आपका पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए, एलडी ग्रेड के लिए, जीआईसी के लिए, जो भी आप यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम या यूपी पीसीएस जो भी कंडक्ट एग्ज़ाम कराता है उन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसको ना कवर कर सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है एनसीईआरटी की। और एनसीईआरटी से बेस्ड जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं आप देख सकते हो यहाँ पे। यूपी ट्रिपल एससी लोअर मेंस में एग्ज़ाम आ चुका है, ये क्वेश्चन आए हैं। आरआरबी ग्रुप डी के लिए हैं, एनटीपीसी के लिए है, यूपीपीपी के लिए है, यूपी पीसीएस में आए हैं। तो ये सारे जितने भी हमारे एग्ज़ाम्स के लिए ना यूज़फुल है बुक पूरी। ठीक है, तो चलिए कंप्लीट करते हैं। तो आज हमें खनिज संसाधन करना है। कल हमने ये बांध परियोजनाओं तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो आज से खनिज संसाधन शुरू हो रहा है, जिसमें हम सबसे पहले लॉ एस को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी कि स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, ताकि मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है वो सारा का सारा ईजिली आपको मिल सके। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट कर देते हैं। साथ ही साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा स्टडी विद अनु को। ठीक है, और फीडबैक देना बिल्कुल मत भूला करिए। चलिए स्टार्ट करें। लॉ एस की महत्वपूर्ण खदान कुद्रेमुख है। ठीक है, और ये कुद्रेमुख है कहाँ? तो कुद्रेमुख आपकी कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक में बल्लारी, चिकमंगलूर, तुमकुरू बेल्ट लॉ एस भंडार के लिए प्रसिद्ध है। भारत के छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में मौजूद है लौह एवं इस्पात उद्योग। झारखंड की गुआ खान लॉ एस के से संबंधित है। लॉ एस की खान बादाम पहाड़ स्थित है उड़ीसा में। कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। हेमेटाइट से सर्वाधिक भंडार मौजूद है। हेमेटाइट के सर्वाधिक भंडार मौजूद हैं उड़ीसा में। सिंहभूम खान स्थित है झारखंड में। लॉ एस के लिए जानी जाती है मयूरभंज खानें। लौह और इस्पात संयंत्र टिस्को स्थित है जमशेदपुर में। कोडरमा में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है अभ्रक। खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार 2 राज्य भारत में लॉ एस के प्रमुख उत्पादक हैं। तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ जो हैं वो भारत में लॉ एस के प्रमुख उत्पादक हैं। छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व है एल्युमिनियम उद्योग के कारण। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कोरबा एल्युमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, लौह क्षेत्र है आपका कुद्रेमुख। कुद्रेमुख कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक में है। ठीक है, राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह एस की आपूर्ति होती है क्योंझर से। ठीक है, क्योंझर से राउरकेला इस्पात संयंत्र में लौह एस आता है। ठीक है, छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास संबंधित रहा है लौह एस की खोज से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के निम्न लौह एवं इस्पात उत्पादक केंद्रों में कोयला क्षेत्रों में काफ़ी दूर स्थित है भद्रावती। छत्तीसगढ़ की बैलाडीला पर्वत श्रेणी। ठीक है, छत्तीसगढ़ में है बैलाडीला पर्वत श्रेणी जो कि लौह एस्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, दंतेवाड़ा खदान है आपका छत्तीसगढ़ में। नोआ मोंडी खदान है झारखंड में। संदूर खदान है कर्नाटक में। और बैलाडीला खदान है आपकी छत्तीसगढ़ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तांबा, तलोजा तेरगांव खान तांबा के लिए प्रसिद्ध है। बैलाडीला खान में आपको लौह एस्क मिलेगा। बालाघाट खान में आपको मैग्नीज मिलेगा। और नेल्लोर खान में आपको अभ्रक मिलेगा। ठीक है, अब चलते हैं तांबा पे। तांबा, राजस्थान में तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है खेतड़ी खान। तो खेतड़ी खान कहाँ है? राजस्थान में है और ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। बालाघाट का मलाज खंड क्षेत्र और झुंझुनू का खेतड़ी सिगना क्षेत्र तांबा के लिए खनन केंद्र है। हजारीबाग खानों में प्रचुर मात्रा में तांबा पाया जाता है। तांबा रिजर्व के लिए जाना जाता है राजस्थान। राजस्थान का लगभग एकाधिकार है किस पे? जस्ता में। वो राज्य जहां तांबा का सबसे अधिक भंडार है, तो राजस्थान में सबसे अधिक भंडार है तांबा का। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा तांबा धातु उत्पादक राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा तांबा का उत्पादन होता है और भंडारण सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? राजस्थान में। ठीक है, अब हम पहुँच गए हैं बॉक्साइट पे। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो सबसे बड़ा उत्पादक है उड़ीसा 6.42% पर। बॉक्साइट को रांची, जामनगर, जबलपुर, कोल्हापुर और शेवराय हिल्स में व्यापक रूप से वितरित किया जाता है, क्योंकि इन क्षेत्र में सरफेस डिपॉजिट होता है, वहां मिट्टी पाई जाती है लेटेराइट मिट्टी। एल्युमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क कौन है? तो एल्युमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क है बॉक्साइट। भारत के 2% बॉक्साइट उत्पादक राज्य है उड़ीसा और गुजरात। छत्तीसगढ़ स्थित अमरकंटक पठार में खनिज का प्रचुर भंडार उपलब्ध है बॉक्साइट में। कोरापुट जिले में पंचपतमाली भंडार आपका बॉक्साइट खनिज का भंडार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब हम आ गए कोयला में, ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार कहाँ है? तो भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार है झारखंड में, और वर्तमान में कहाँ पर है? उड़ीसा में है। 24.37% इस समय उड़ीसा में। तो भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार वर्तमान में उड़ीसा में है 24.37% पर। निम्न श्रेणी का भूरा कोयला कहलाता है लिग्नाइट कोयला। भारत के झारखंड बंगाल कोयला बेल्ट में स्थित सबसे महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र स्थित है दामोदर घाटी में। छत्तीसगढ़ में स्थित हसदेव घाटी, हसदेव घाटी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। सिंगरेनी खदानें, सिंगरेनी खदानें हैं आपकी तेलंगाना में। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1975 में। उच्चतम गुणवत्ता का कोयला होता है एंथ्रेसाइट कोयला। भारत की कोयला खानों का पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित क्रम है रानीगंज, बोकारो, विश्रामपुर और आदिलाबाद। भारत में कर लिया ओके नहीं प्रशांत। भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र, भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र है नेवेली। विश्रामपुर जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है, तो विश्रामपुर प्रसिद्ध है कोयला के लिए। सिंगरेनी खदानें स्थित है तेलंगाना में। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1975 में। उच्चतम गुणवत्ता का कोयला होता है एंथ्रेसाइट। भारत की कोयला खानों का पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित क्रम क्या है? तो पूर्व में आपको सबसे पहले मिल जाएगी रानीगंज, फिर मिल जाएगी आपको बोकारो, फिर विश्रामपुर मिलेगा और उसके बाद आदिलाबाद मिलेगा। भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र, तो लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र है नेवेली। विश्रामपुर जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है, तो विश्रामपुर प्रसिद्ध है कोयला के लिए। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाया जाता है उड़ीसा में। सबसे ज़्यादा कोयला आपको उड़ीसा में मिलेगा। भारत के कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान है लगभग 60%। वो राज्य जहाँ लिग्नाइट कोयला के विशालतम भंडार है, तो लिग्नाइट कोयला के विशालतम भंडार मिलेंगे आपको तमिलनाडु में। भारत में टीन का अग्रणी उत्पादक कौन है? तो टीन का अग्रणी उत्पादक है छत्तीसगढ़ राज्य, ठीक है। कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है, तो कोयले का सबसे ज़्यादा उपयोग जो होता है वो ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। नामचिफ नामफुक कोयला क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़ है, ठीक। भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है तमिलनाडु में, तो लिग्नाइट कोयला सबसे ज़्यादा आपको तमिलनाडु में मिलेगा। भारत में 2 अग्रगण्य कोयला उत्पादक राज्य हैं उड़ीसा और छत्तीसगढ़, तो सबसे ज़्यादा कोयले का जो उत्पादन होता है वो आपको उड़ीसा में मिलेगा और छत्तीसगढ़ में मिलेगा, ठीक है। तो 2 आपके राज्य ऐसे हैं जहाँ पे कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। शैल तंत्रों में भारत के कोयला निचियों का प्रमुख स्रोत है गोंडवाना तंत्र। भारत में सर्वाधिक मोटा कोयला स्तर पाया जाता है झरिया कोयला क्षेत्र में। कोयला के सबसे अधिक भंडार है झारखंड राज्य में। भारत का सबसे बड़ा बिटुमिनी कोयला भारत का सबसे बड़ा बिटुमिन्स कोयला क्षेत्र है आपका झरिया कोयला, ठीक है। भारत में तृतीय कोयला असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय में पाया जाता है। उड़ीसा की बादाम पहाड़ खानों में खनन किया जा रहा है हेमेटाइट का। झरिया और चंद्रपुरा कोयला क्षेत्र आपका झारखंड में अवस्थित है, ठीक है। अब माकुम कोयला क्षेत्र आपको असम में मिलेगा। नामचिका आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। गिरिडीह आपको झारखंड में मिलेगा और सोहागपुर आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। तालचेर कोयला क्षेत्र आपको महानदी घाटी में मिलेगा। कर्णपुरा आपको दामोदर घाटी में मिलेगा। सिंगरौली आपको सोन घाटी में मिलेगा और सिंगरैनी कोयला क्षेत्र आपको गोदावरी घाटी में मिलेगा। झिलमिल कोयला खदान छत्तीसगढ़ में है। कर्णपुरा कोयला खदान है झारखंड में। रामपुर हिमगिरी खदान है उड़ीसा में और सोहागपुर कोयला खदान है मध्य प्रदेश में। रणजीत घाटी कोयला क्षेत्र है आपका सिक्किम में। तंदूर कोयला क्षेत्र है तेलंगाना में। वरोरा कोयला क्षेत्र है महाराष्ट्र में और ललमटिया कोयला क्षेत्र है झारखंड में। गुरु महिसानी में आपको लॉयस्क मिल जाएगा। तलचर में आपको कोयला मिल जाएगा। जादूगुड़ा में यूरेनियम मिलेगा और जावर में आपको जस्ता मिलेगा। अब बात करते हैं अब्रक की।
विश्व का सबसे बड़ा अब्रक भंडार स्थित है आपका भारत में। लोहा, सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है अब्रक। वो भारतीय राज्य जिसमें सबसे अधिक अब्रक भंडार है तो वो है आंध्र प्रदेश, जिसमें सबसे अधिक अब्रक भंडार है। अब्रक बहुतायत में पाया जाता है आपका बिहार में, आंध्र प्रदेश में 41%, राजस्थान में 28% और उड़ीसा में 17%। ठीक है, भारत में अब्रक का सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, बिहार में नहीं, लेकिन ऑप्शन में बिहार होगा इस क्वेश्चन में, इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है, वरना आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है अब्रक का भंडार है। ठीक है, उसके बाद राजस्थान में है अब्रक, उसके बाद उड़ीसा में है। भारत में अब्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है तो आंध्र प्रदेश है, याद रखिए। भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक है अब्रक में। ठीक है, भारत में सबसे बड़ी अब्रक मेखला पाई जाती है हजारीबाग, गया और मुंगेर में। अब बात करते हैं सीसा और जस्ता की। तो भारत में जस्ते का अधिकतम उत्पादन होता है राजस्थान में। भारत के डैश राज्य में एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है, तो एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है उड़ीसा में। अन्य खनिज, वो राज्य जिसमें हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं तो राजस्थान में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं। औद्योगिक पैमाने पर हीरो के खनन में शामिल देश की एकमात्र खदान है मध्य प्रदेश में। जेट ब्लैक ग्रेनाइट का सबसे बड़ा भंडार है कर्नाटक में। वेनेडियम का प्रमुख उत्पादक बन गया है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है तो यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है आंध्र प्रदेश में। भारत में अधिकांश क्रोमाइट भंडार पाए जाते हैं उड़ीसा में। सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कर्नाटक। दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम खदानों में से एक भारतीय खदान है तुम्मालापल्ली खदान। गुजरात राज्य में स्थित वो शहर जो अपने हीरे उद्योग के लिए प्रसिद्ध है तो सूरत जो है वो हीरे उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और कहाँ पर है, गुजरात में है। बालाघाट खानों में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है मैग्नीज। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र में पाया जाता है संगमरमर। भारत में जिप्सम और चांदी के अयस्क का एक बड़ा हिस्सा निकाला जाता है राजस्थान में। बांदा, सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों में पाया जाता है डोलोमाइट खनिज। कौन सा खनिज, डोलोमाइट खनिज। अनंतपुर जिले में रामगिरी गोल्ड फील्ड के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कोलार गोल्ड फील्ड स्थित है कर्नाटक में। कर्नाटक में बहुतायत में मिलती हैं सोने की खदानें। भारत में 3 स्वर्ण क्षेत्र हैं। मोनोजाइट रेत में खनिज मौजूद होता है थोरियम। भारत में सिलीमनाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है केरल। बैलेडीला छत्तीसगढ़ में एक जगह है जो जाना जाता है हेमेटाइट के भंडार के लिए, तो हेमेटाइट का भंडार सबसे ज़्यादा है बैलेडीला में, जो कि कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। मध्य प्रदेश में हीरा, तो कर्नाटक में क्या पाया जाता है, सोना। ठीक है, एक अधात्विक खनिज नहीं है तो एपेटाइट आपका एक अधात्विक खनिज नहीं है। ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिकली रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप है ग्रेफाइट। भारत में हीरे का प्रमुख उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। भारत का वो राज्य जो मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है वो है मध्य प्रदेश। भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है कोयला। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है धारवाड़ तंत्र। वो खनिज जिसके उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर है तो भारत ग्रेफाइट के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। भारत में टिन संसाधन वाला एकमात्र राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में टिन संसाधन का एकमात्र राज्य है छत्तीसगढ़। वो राज्य जिसका क्रोमेटाइट उत्पादन में लगभग एकाधिकार है तो उड़ीसा का एकाधिकार है क्रोमाइट उत्पादन में। भारत आपूर्ति में आत्मनिर्भर है तो थोरियम की आपूर्ति में भारत आत्मनिर्भर है। भारत का वो राज्य जो एस्बेस्ट का सर्वाधिक उत्पादक है तो एस्बेस्ट का सर्वाधिक उत्पादक होता है आंध्र प्रदेश में। भारत का वो राज्य जहां जिप्सम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है तो जिप्सम राजस्थान में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। भारतीय खान ब्यूरो 2020 के अनुसार भारत के बिहार और राजस्थान 2 राज्यों में स्वर्ण अयस्क के सर्वाधिक भंडार हैं। कोलार गोल्ड फील्ड्स भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। डैश अवसादी खनिज जिसे लोग नमक के रूप में भी जानते हैं और आमतौर पर ऐसी शुष्क जलवायु से बनता है जहां समुद्र का पानी वाष्पित हो जाता है तो वो है कैल्साइट। ठीक है, डैश के भंडार मुख्यतः तमिलनाडु के नवेली में स्थित है तो लिग्नाइट के भंडार आपके तमिलनाडु के नवेली में, लिग्राइट के भंडार तमिलनाडु के नवेली में स्थित हैं। ठीक है, खनिजों का संकेंद्रण छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में है। भारत का छोटा नागपुर क्षेत्र खनिजों का भंडार है। आगे बढ़ते हैं। कुंद्रेमुखी खाने कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। ठीक है, नाहर कटिया तेल क्षेत्र स्थित है असम में।
हीरा का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य है मध्य प्रदेश। भारत में सोने के भंडार है कर्नाटक राज्य में। केरल में समुद्र तट की रेत में भरपूर मात्रा में पाया जाता है थोरियम। झारखंड राज्य का जादूगुड़ा नामक स्थान यूरेनियम के खनन के लिए जाना जाता है। जादूगोड़ा या जादूगुड़ा जाना जाता है यूरेनियम के भंडारों के लिए, और ये कहाँ पर है? झारखंड में। क्रोमाइट का मुख्य उत्पादक है उड़ीसा राज्य में। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वे GSI के अनुसार भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में ग्रेफाइट का अधिक भंडार है। भारत के सर्वाधिक समृद्ध मोनोजाइट भंडारों में से एक मौजूद है केरल में। ठीक है, अब खदान और खनिज की बात करते हैं। तो खेतड़ी खदान आपकी तांबा के लिए जानी जाती है। गिरिडीह खदान में कोयला मिलेगा आपको, सुंदरगढ़ खदान में आपको लौह मिलेगा और कोरापुट खदान में आपको बॉक्साइट मिलेगा। खनिज अन्वेषण और अभिकरण, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग आपका नई दिल्ली में है। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड है नागपुर में। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम है हैदराबाद में। राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी है आपकी भुवनेश्वर में। ठीक है, तांबा आपको उत्पादन क्षेत्र है मोसबानी में आपको तांबा मिल जाएगा। बादाम पहाड़ में आपको लौह मिलेगा। छिंदवाड़ा में आपको मैग्नीज मिल जाएगा और हजारीबाग में आपको अब्रक मिल जाएगा। ठीक, उद्योग जिनमें बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है और खनिज, तो चूना पत्थर का यूज़ सीमेंट उद्योग में किया जाता है। कॉपर और तांबा का खनिज का उपयोग बिजली के सामान बनाने में किया जाता है। बॉक्साइट का उपयोग हवाई जहाज का निर्माण करने में किया जाता है और मैग्नीज का उपयोग हम इस्पात उद्योग में बड़े पैमाने पर करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब है ऊर्जा संसाधन, नाभिकीय ऊर्जा के विकास। अब उसमें सबसे पहले हम परमाणु ऊर्जा पढ़ेंगे। नाभिकीय ऊर्जा के विकास से संबंधित वो भारतीय संगठन जो कोलकाता में स्थित है, तो कोलकाता में आपका स्थित है परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र। नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र स्थित है उत्तर प्रदेश में। भारत का सबसे पुराना नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर है अप्सरा। अप्सरा भारत का सबसे पुराना नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर है। नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा है भंडार और प्रकीर्णन में। कलपक्कम में परमाणु अनुसंधान हेतु स्थापित अनुसंधान रिएक्टर है कामिनी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का सृजन 1957 में किया गया था। भारत का परमाणु ईंधन परिसर स्थित है हैदराबाद में। वो नाभिकीय संयंत्र जिसकी क्षमता सर्वाधिक है कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत संयंत्र में। ठीक है, कर्नाटक में स्थित कैगा प्रसिद्ध है नाभिकीय संयंत्र के लिए। एशिया का पहला नाभिकीय रिएक्टर था अप्सरा। न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स स्थित है हैदराबाद में। प्रस्तावित नाभिकीय शक्ति संयंत्र की स्थापना मध्य प्रदेश के मांडला जिले में की गई थी। भारत का पहला परमाणु स्टेशन स्थापित किया गया है 1969 में। भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया था तारापुर में। नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच संयुक्त उद्यम करने की अनुमति देने के लिए संसद द्वारा परमाणु ऊर्जा संशोधन विधेयक पारित किया गया था 2015 में। एक न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर का संचालन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा किया गया है ध्रुव। नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में परिचालित नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर कितने हैं? 22 हैं। मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनः नामकरण भारतीय परमाणु भौतिक विद्या के सम्मान में किया गया है और वो है होमी जहांगीर भाभा। हरियाणा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है कहाँ पर? फतेहाबाद में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है मुंबई में। भारत के त्रिचरण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना की थी डॉक्टर होमी भाभा ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री JL नेहरू के द्वारा भारत के पहले नाभिकीय रिएक्टर का औपचारिक तौर पर उद्घाटन किया गया था 1957 में। परमाणु ऊर्जा अधिनियम नाभिकीय ऊर्जा सहित इसके उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है 1962। साहा नाभिकीय भौतिक संस्थान स्थित है पश्चिम बंगाल में। भारत के उस सबसे पुराने नाभिकीय रिएक्टर का नाम बताइए जिसे 2018 में दोबारा चालू किया गया था। वो है अप्सरा। भारत ने साइरस रिएक्टर की स्थापना की थी ट्रॉम्बे मुंबई में। भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है कुडनकुलम। कौन सा है? कुडनकुलम। काकरापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थित है आपका गुजरात में। भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन शुरू किया गया था अक्टूबर 1969 में। हरियाणा में भारत सरकार द्वारा किस स्थान पर नाभिकीय विद्युत संयंत्र लगाया जा रहा है? तो गोरखपुर। हरियाणा में भारत सरकार के द्वारा गोरखपुर में नाभिकीय विद्युत संयंत्र लगाया जा रहा है। राजस्थान में परमाणु विद्युत केंद्र का निर्माण से किया गया था कनाडा के सहयोग से। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है तमिलनाडु में।
कल्पक्कम में स्थित है परमाणु ऊर्जा केंद्र। कल्पक्कम प्रसिद्ध है परमाणु शक्ति संयंत्र के लिए। भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग लगभग 3.3% है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है थोरियम। ठीक है, तो प्रचुर मात्रा में कौन सा नाभिकीय ईंधन है, वो है थोरियम। कुडनकुलम नागरिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण भारत के द्वारा रूस के सहयोग से किया गया था। भारत में पहला स्वदेशी परमाणु संयंत्र स्थित है कल्पक्कम में। कल्पक्कम कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। ठीक है, शिव समुद्रम और कल्पक्कम क्रमशः महत्वपूर्ण है जल शक्ति और नाभिकीय ऊर्जा के लिए। नाभिकीय शक्ति संयंत्र और राज्य का मिलान करना है। ठीक है, तो कल्पक्कम आपका तमिलनाडु में है, कैगा आपका कर्नाटक में है, काकरापारा गुजरात में है और कुडनकुलम भी आपका तमिलनाडु में है। आगे बढ़ते हैं। कल्पक्कम है आपका नाभिकीय संयंत्र तमिलनाडु में, नरोरा नाभिकीय संयंत्र उत्तर प्रदेश में है, तारापुर नाभिकीय संयंत्र महाराष्ट्र में है और काकरापारा नाभिकीय संयंत्र है गुजरात में। कल्पक्कम परमाणु शक्ति केंद्र है तमिलनाडु में, नरोरा शक्ति केंद्र है उत्तर प्रदेश में, काकरापारा शक्ति केंद्र है गुजरात में और ट्रॉम्बे शक्ति केंद्र है महाराष्ट्र में। काकरापारा आपका शक्ति केंद्र है कार्य क्या करता है, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट का काम है। ठीक है, पोखरण परमाणु बम विस्फोटक स्थल है, थुम्बा एक रॉकेट मोचन केंद्र है और श्रीहरिकोटा उपग्रह मोचन स्टेशन है। बात करते हैं पवन ऊर्जा की। ऊर्जा के अच्छे स्रोतों के रूप में वर्गीकृत किया गया है सौर, भूतापीय और पवन ऊर्जा को। पवन ऊर्जा की एशिया की सबसे बड़ी परियोजना जिसकी क्षमता 150 मेगावाट की है, तमिलनाडु में स्थित है। पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य है तमिलनाडु। अब बात करते हैं पनबिजली ऊर्जा की। तो एनटीपीसी एक केंद्रीय लोक क्षेत्र उद्गम है जो विद्युत क्षेत्र से संबंधित है। सलाल पनबिजली परियोजना स्थित है चिनाब नदी पर। भारत की पैथन जल विद्युत परियोजना है महाराष्ट्र में। शारावती नदी पर स्थित है जोग प्रपात। मंगछेदु जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है भूटान में। भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र है खंबाट तट। बीना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना की कुल लंबाई है 356 किलोमीटर। राणा प्रताप सागर राजस्थान संबंधित है पनबिजली ऊर्जा केंद्र से। भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में अग्रणी राज्य है कर्नाटक। जल विद्युत गृह स्थित है कोयना में। भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है शिव समुद्रम। भारत का वो राज्य जिसकी बिजली की प्रतिष्ठापित क्षमता और उत्पादन में प्रथम स्थान है और वो स्थान है महाराष्ट्र का। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी, तो प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी दार्जिलिंग में। भारत में प्रथम जल विद्युत पावर स्टेशन स्थापित किया गया था सिंद्रोपांग। नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना स्थित है सतलज नदी पर। सफेद कोयला कहा जाता है जल विद्युत शक्ति को। किसको कहा जाता है, जल विद्युत शक्ति को। समुद्री लहरों से विद्युत बनाने का भारत का पहला संयंत्र अवस्थित है कहाँ पर, तो ये अवस्थित है केरल में। भारत में विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ी हिस्सेदारी की है थर्मल ऊर्जा की। जल विद्युत केंद्र में टरबाइन चलती है पानी के बहने से। पुली तिंचला जल विद्युत परियोजना बनाई गई है कृष्णा नदी पर। सारावती पनबिजली परियोजना है कर्नाटक में। कोलपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट स्थित है कहाँ पर, तो ये है आपका झारखंड राज्य में। अब आगे बढ़ते हैं ताप ऊर्जा पर। तो ताप विद्युत संयंत्र और स्थान, तो नवेली ताप विद्युत संयंत्र आपको मिल जाएगा तमिलनाडु में। तालचेर ताप विद्युत संयंत्र है उड़ीसा में। ऊंचाहार, परीक्षा और पनकी ताप विद्युत संयंत्र है उत्तर प्रदेश में। कायमकुलम ताप विद्युत संयंत्र है केरल में। कोरबा और लारा ताप विद्युत संयंत्र है छत्तीसगढ़ में। भारत में बिजली उत्पादन का मुख्य स्रोत है ताप विद्युत। बिजली उत्पादन का मुख्य स्रोत क्या है, ताप विद्युत है। वो भारतीय राज्य जिसके पास ताप ऊर्जा में सर्वाधिक शक्ति उत्पादन क्षमता है वो है महाराष्ट्र। कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन जम्मू कश्मीर भारतीय राज्य में स्थित है। कोयला आधारित बिजली संयंत्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है वो है दादरी और सिंगरौली। एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई कौन सी है, तो सिंगरौली है। ताप विद्युत गृह और राज्य की बात करते हैं तो बाढ़ ताप विद्युत गृह है बिहार में। लारा ताप विद्युत गृह है छत्तीसगढ़ में। कुडकी ताप विद्युत गृह है कर्नाटक में और गाडरवारा ताप विद्युत गृह है मध्य प्रदेश में। भारत में प्रमुख शक्ति परियोजनाएं कौन सी हैं, कोयला आधारित परियोजनाएं। रामगुड्डम सुपर थर्मल पावर स्टेशन अवस्थित है तेलंगाना में। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अनुसार भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा स्रोत है मार्च 2023 तक कौन सा है, तो यह है कोयला। प्रसिद्ध हीराकुद कैप्टिव थर्मल पावर प्लांट किसमें स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है।
भारत में विद्युत उत्पादन संयंत्रों को चलाने में कोयला ईंधन का सर्वाधिक योगदान है। कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम का प्रयोग करके ऊष्मीय विद्युत पैदा की जाती है। हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में गर्म झरनों की प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत है भूतापीय ऊर्जा। आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुंच गए हैं सौर ऊर्जा पर। ठीक है, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है सौर और पवन ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है बायोमास। जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है सौर ऊर्जा। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है सौर शक्ति। ठीक है, पेट्रोलियम और एवं प्राकृतिक गैस संसाधन। आंध्र प्रदेश का वो क्षेत्र जो सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के उत्पादन से जुड़ा है, तो कृष्णा गोदावरी बेसिन जो है वो सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के उत्पादन से जुड़ा हुआ है। और ये कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में है। पेट्रोलियम के उत्पादन से संबंधित है आपकी काली क्रांति। काली क्रांति पेट्रोलियम के लिए होती है। भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है खेतड़ी खदान। 1901 के बाद से भारत में सबसे पुरानी ऑपरेटिंग तेल रिफाइनरी है असम में। भारत में सबसे पुराना और सबसे बड़ा तेल क्षेत्र मौजूद है कहाँ पर? असम में। डिगबोई खानों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है पेट्रोलियम। ठीक है, भारत में सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी डिगबोई कहाँ पर है? तो ये असम में है। गंधयुक्त पीले और काले रंग का तरल क्या होता है? कच्चा तेल होता है। ठीक है, भारत में दूसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल उत्पादन का राज्य है राजस्थान। भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र स्थित है असम में। ठीक है, अंकलेश्वर और कलोल दो तेल क्षेत्र कहाँ पर है? तो ये दो तेल क्षेत्र आपके गुजरात राज्य में है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी 1959 में। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ पर है? जामनगर में। भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ऐश्वर्य ऑयल फील्ड है राजस्थान में। मथुरा रिफाइनरी उत्तर प्रदेश की इकलौती रिफाइनरी है और देश में भारतीय तेल रिफाइनरी की श्रृंखला में 6वें स्थान पर है। IOCL के अंतर्गत आती है पानीपत रिफाइनरी। अलियाबेट तेल क्षेत्र। अलियाबेट तेल क्षेत्र अवस्थित है कहाँ पर? गुजरात में। भारत में सबसे अधिक कच्चे तेल का उत्पादक है राजस्थान और गुजरात। भारत का वो राज्य जिसमें कोयली पेट्रोलियम शोधनशाला अवस्थित है, तो वो है गुजरात में। नून माटी का तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका असम में। भारत में पेट्रोलियम पाए जाने की न्यूनतम संभावना है तेलंगाना में। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है बॉम्बे हाई में। गुजरात पेट्रोलियम निगम के द्वारा गुजरात का वो क्षेत्र जहाँ खनिज तेल के भंडारों का पता चला है वो है आपका कांडला क्षेत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अलियाबेट तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? गुजरात में। भारत में सबसे अधिक कच्चे तेल का उत्पादक है राजस्थान गुजरात। भारत का वो राज्य जिसमें कोयली पेट्रोलियम शोधनशाला अवस्थित है गुजरात में। नूना माटी का तेल शोधक कारखाना स्थित है असम में। भारत में पेट्रोलियम पाए जाने की न्यूनतम संभावना कहाँ पर है? तेलंगाना में। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है बॉम्बे हाई में। गुजरात पेट्रोलियम निगम के द्वारा गुजरात का वो क्षेत्र जहाँ खनिज तेल के भंडारों का पता चला, तो वो है कांडला क्षेत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह राज्य जिसमें पेट्रो रसायन उद्योगों के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं, तो गुजरात में पेट्रो रसायन उद्योगों के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं। हजारी उर्वरक कारखाना आधारित है प्राकृतिक गैस पर। HBJ पाइपलाइन के द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन होता है अंकलेश्वर में। उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है कहाँ पर? महाराष्ट्र में। भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता हैं उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। वह प्राधिकरण जिसके द्वारा हजीरा बीजापुर जगदीशपुर HBJ गैस पाइपलाइन निर्मित है, तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो जामनगर में। बाद में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया था माकूम में। कहाँ पर? माकूम में। नवग्राम तेल क्षेत्र स्थित है कहाँ पर? गुजरात में। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत का वो भाग जहाँ प्राकृतिक गैस के प्रचुर भंडार का पता लगाया गया, तो आंध्र अपतटीय क्षेत्र में। गुजरात में जहां तेल पाया गया है वो स्थान है अंकलेश्वर। ठीक है, बरौनी तेल शोधनशाला कहाँ पर है? बिहार में। कोयली तेल शोधनशाला है गुजरात में। करनाल तेल शोधनशाला है हरियाणा में। और हल्दिया तेल शोधनशाला है पश्चिम बंगाल में। पेट्रोल के भंडार हेतु प्रसिद्ध है अंकलेश्वर। ठीक है, अब अन्य तथ्यों पर पहुंच जाते हैं क्योंकि अभी समय है इसलिए कंप्लीट कर लेते हैं। हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन रसायनों में से उत्सर्जक के रूप में पैदा करते हैं किसको? जल
जल को, ठीक है। वाणिज्यिक ऊर्जा के स्रोत हैं, वाणिज्यिक ऊर्जा के स्रोत हैं आपके तेल और गैस। वो पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र जो गुजरात राज्य में स्थित नहीं है, तो मोरन गुजरात में नहीं है तो कहाँ पर है, ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना, तो सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना कहाँ पर है, गुजरात में है, ठीक है। अब हम नगर और उद्योग के बारे में बात करेंगे। तो सूती वस्त्र उद्योग आपका अहमदाबाद में होता है, लौह इस्पात उद्योग आपका राउरकेला में है, रेल कोच उद्योग आपका कपूरथला में है और तेल शोधन उद्योग आपका बरौनी में है, ठीक है। ऑटोमोबाइल उद्योग आपका गुरुग्राम हरियाणा में है। एल्युमिनियम का उद्योग उत्पादन केंद्र है अलुपुरम केरल। पटसन का उद्योग केंद्र है आपका जगतल पश्चिम बंगाल। रेशम का उद्योग केंद्र है आपका चन्नापटना कर्नाटक में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम पहुंच गए हैं उद्योग और व्यापार पर। तो अभी समय है, कर लें, एक सेकंड देख लेते हैं। अच्छा, तो ऐसा करते हैं, समय 30 मिनट का होने वाला है, तो अब नहीं करते हैं बल्कि हो ही गया। तो उद्योग और व्यापार यहाँ से अब हम कल करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए, स्टडी विद अनु को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फीडबैक ज़रूर दिया करिए कि आपको मेरे वीडियोज़ कैसे लगते हैं, मेरा कंटेंट कैसा लगता है। अगर कुछ सुधार चाहते हैं तो वो भी बताइए, कुछ और आप मुझसे मटीरियल चाहते हैं तो आप वो भी बताइए कि मैं ये बुक या कोई बुक अगर मेरे पास होगी वो या मैं प्रोवाइड करा पाऊँगी तो मैं ज़रूर करवाऊँगी, ठीक है। इसके साथ ही मैं आपको यहाँ बता दूँ, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं जिसमें आप पूछते हैं कि पीडीएफ मुझे मिल पाएगी क्या, तो पीडीएफ मैं कैसे प्रोवाइड करा पाऊँगी। ना ही मेरा कोई व्हाट्सएप, मैंने कोई ग्रुप बना रखा है, कोई व्हाट्सएप लिंक नहीं है मेरा, और ना ही मैंने कोई टेलीग्राम चैनल बना रखा है, तो मेरे पास वो भी नहीं है, क्योंकि मैं नहीं कर पाती हूँ, मैं इतना ही नहीं कर पा रही हूँ। मैं बस इस यूट्यूब पर ही दे पाती हूँ कंटेंट, और इसके अलावा मैंने अभी कोई चैनल वगैरह नहीं बनाया है, क्योंकि उसके लिए मेरे पास समय नहीं है अभी। तो मुझसे अभी इतना ही हो पा रहा है, तो जितना हो पा रहा है उतना मैं करा पा रही हूँ। तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करा पाऊँगी, क्योंकि मेरे पास कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है जो मैं लिंक दे सकूँ आपको, ना ही कोई व्हाट्सएप चैनल है जिसका मैं आपको लिंक दे सकूँ। आगे अगर समय होगा भविष्य में तो मैं ज़रूर करूँगी और आपको फिर लिंक प्रोवाइड हो पाएंगे तो मैं आपको पीडीएफ भी आपके साथ साझा कर दूँगी। तो अभी तो नहीं हो पा रहा है, जितना हो सक रहा है मुझसे मैं उतना ही कर पा रही हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। राधे कृष्णा।